नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को ट्रेन में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाता हूँ दोस्तों साथी। तो दोस्तों आज आप हेडिंग बना लीजिए, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म या पुल को पार करे। देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 140 मीटर लंबे पुल को यह कितने समय में पार करेगी। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया आरआरबी जेईई 2019 में। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है दोस्तों। रेलगाड़ी कितना मीटर लंबी है दोस्तों साथी। तो रेलगाड़ी जो है दोस्तों, रेलगाड़ी 360 मीटर लंबी है। इसका मतलब यल का मान क्या दिया गया दोस्तों, 360 मीटर। रेलगाड़ी लंबी 360 मीटर और यह 140 मीटर लंबे पुल को पार करती है। इसका मतलब पुल कितना है दोस्तों, मान लीजिए ये पुल है। पुल की लंबाई क्या दिया गया है दोस्तों, मान लीजिए पुल की लंबाई L2 है। L2 का मान दिया गया 140 मीटर दोस्तों साथी। पुल 140 मीटर लंबा है। अब ये रेलगाड़ी जब इसका लास्ट वाला बोगी दोस्तों साथी, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है दोस्तों, जब इसका लास्ट वाला बोगी इस पुल के लास्ट वाले पॉइंट को क्रॉस कर देगा, तब ये पुल रेलगाड़ी पार कर देगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल क्या दिया गया, रेलगाड़ी की चाल दिया गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। सवाल के अंदर पूछा गया कितने समय में पार करेगी। इसका मतलब टी का मान सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो समय बराबर होता है क्या है दोस्तों, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। इसका मतलब हम सबसे पहले दूरी निकालते हैं। तो दूरी क्या होगा दोस्तों, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, वही दूरी बनेगा। तो दूरी निकालेंगे, क्या बन जाएगा दोस्तों, 360 प्लस 140। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा दोस्तों, 500। इसका मतलब 500 मीटर दूरी आ जाएगा दोस्तों। डी का मान क्या है दोस्तों, 500 मीटर। तो समय बराबर होता है क्या है दोस्तों, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी हमको क्या मिला दोस्तों, 500 मीटर। चाल कितना दिया गया दोस्तों, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, बड़ा पैमाना है। हमको जाना है छोटे पैमाने में, तो छोटे वाले नंबर को ऊपर और बड़े वाले नंबर को नीचे। अब देखिए दोस्तों, ये 18 ऊपर चला जाएगा। इसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो 500 गुणे 18 बटे 45 बटे 5। अब देखिए दोस्तों, आपको कट करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 9 से काटेंगे तो 9 बचे और 9 दूना। अब देखिए दोस्तों, अगर 5 में 5 का गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 दूना 50, इसका मतलब 20 बार में। देखिए दोस्तों, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा। 50 से काटेंगे 2 बार में, 0 लगा देंगे। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 40 सेकेंड। इसका मतलब है ट्रेन उस पुल को 40 सेकंड में पार कर देगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार कर देगी। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया SSC CPSI 2019 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। तो मान लीजिए दोस्तों, ये रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया गया है दोस्तों, तो रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया है दोस्तों 212 मीटर। इसका मतलब L1 का मान दे दिया गया है दोस्तों 212 मीटर। 212 मीटर है दोस्तों साथी, तो 212 मीटर। अब देखिए दोस्तों, जो प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म की लंबाई क्या दिया गया है, तो प्लेटफार्म की जो लंबाई दिया गया है दोस्तों L2 का मान दिया गया है दोस्तों 188 मीटर। 188 मीटर। अब देखिए दोस्तों, ट्रेन की जो चाल दिया गया वो दिया गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम पूछा जा रहा है दोस्तों साथ, इस सवाल के अंदर टाइम पूछा जा रहा है। टी का मान बता दीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आपको पता हो गया दोस्तों, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई जो होगा वही दूरी होगा दोस्तों। तो इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो दूरी मिल जाएगा। इसका मतलब अगर हम समय बराबर निकालते हैं दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 और 4। इसका मतलब 400 मीटर की क्या आ जाएगी दोस्तों, दूरी आ जाएगी बटे चाल। चाल कितना है दोस्तों, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 45 ये देखिए दोस्तों मीटर में है और 1 किलोमीटर प्रति घंटे में। इसका मतलब ये बड़ा पैमाना है, छोटे में जाने के लिए तो 5 बटे 18 कर देंगे दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, 18 ऊपर चला जाएगा। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 400 बटे 45 गुणे 5 इंटू 18 कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18 और 9 से काटेंगे तो 9 बचे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 5 से काटेंगे तो 80 हो जाएगा दोस्तों।
इससे काटेंगे तो 1 और 16, 16 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 32, इसका मतलब है 32 सेकेंड। तो रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 32 सेकेंड में पार कर देगी। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन की लंबाई क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए आरआरबी एएलपी 2018 में। देखिए दोस्तों जो ट्रेन की लंबाई है वही सवाल के अंदर पूछा जा रहा है। ये मान लीजिए दोस्तों साथी ट्रेन है, ये ट्रेन है दोस्तों, ये ट्रेन है। ट्रेन की लंबाई सवाल के अंदर पूछा जा रहा है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या दिया गया दोस्तों, तो 375 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है। तो इसका मतलब L2 का मान क्या दिया गया दोस्तों, 375 मीटर दिया गया। 375 मीटर ये प्लेटफॉर्म हो गया दोस्तों। इस प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन कितने सेकंड में पार कर देती है दोस्तों, तो टी का मान दिया गया 27 सेकंड। तो 27 सेकंड में ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर देती है। तो ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल क्या दिया गया है दोस्तों, तो ट्रेन की चाल जो दिया गया है वह दिया गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल दिया गया दोस्तों साथी। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब देखिए दोस्तों दूरी क्या होगा, अगर ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ा जाएगा तो दूरी बनेगा। इसका मतलब L प्लस 375, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, दूरी आ जाएगा। अब दूरी का मान हमको मिल गया, इसका मतलब L प्लस 375 बराबर, अब देखिए दोस्तों दूरी बराबर चाल क्या है दोस्तों, तो चाल दिया गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटे में अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 हो जाएगा दोस्तों। और गुणे समय, समय कितना है दोस्तों 27 सेकंड है, तो इंटू 27 कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर हम 9 से काटेंगे तो 9 त्रिक 27, इसको 9 से काटेंगे 2 बार में। अब देखिए दोस्तों 2 से अगर इसको काटेंगे तो 35 बार में। अब गुणा करेंगे दोस्तों तो देखिए दोस्तों 5 3 15, 15 बन जाएगा दोस्तों। 15 में अगर 5 का गुणा करेंगे 75, और 15 3 45 और 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 52। अब देखिए दोस्तों इधर क्या है, तो L प्लस 375 है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर हम 525 में से 375 घटा देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसका मतलब L का मान निकालेंगे 150 मीटर। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई क्या है दोस्तों, तो ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया SSC CDS 2018 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों जो रेलगाड़ी है वो 100 मीटर लंबी है। इसका मतलब L1 का मान क्या दिया गया दोस्तों, तो L1 का मान दिया गया है दोस्तों 100 मीटर। और जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, प्लेटफॉर्म भी कितना है दोस्तों, तो 100 मीटर है। इसका मतलब L2 का मान क्या दिया गया है दोस्तों 100 मीटर, ये भी दिया गया है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों जो ये रेलगाड़ी है इस प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर देती है। टाइम कितना दिया गया है दोस्तों 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में पार कर देती है। तो रेलगाड़ी की आपको चाल निकालना है दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर होता है क्या है दोस्तों, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर क्या होगा दोस्तों, दूरी बटे समय। तो अगर हम रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ देंगे तो दूरी मिल जाएगा दोस्तों। तो 100 में 100 जोड़ेंगे तो 200 मीटर की दूरी आ जाएगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मीटर में है, और टाइम क्या है दोस्तों 10 सेकेंड, तो ये सेकेंड में है दोस्तों। 1 0 से 1 0 काट देंगे दोस्तों, तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब रेलगाड़ी की चाल आती है दोस्तों 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आप सब किलोमीटर में रखा गया है। इसका मतलब ये छोटा पैमाना हमको कन्वर्ट करना है बड़े पैमाने में। तो 20 × 18/5। देखिए अब देखिए दोस्तों अगर हम काट देंगे तो 5 × 20, इसका गुणा कर लेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब जो रेलगाड़ी की चाल थी वो कितनी थी दोस्तों, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अगर ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है तो वह 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी।
ये 4 ऑप्शन दोस्तों साथी। और ये सवाल पूछे गए यूपीएसआई 2017 में, बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, जो ट्रेन की लंबाई है वो 220 मीटर है। इसका मतलब है दोस्तों साथी L1 का मान दिया गया है। L1 का मान क्या दिया गया दोस्तों, तो L1 का मान दिया गया 220 मीटर। अब देखिए दोस्तों, जो प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म की लंबाई क्या दिया गया है दोस्तों साथी, तो L2 का मान दिया गया है। L2 का मान क्या दिया गया है दोस्तों, 330 मीटर। 330 मीटर हो गया दोस्तों। ट्रेन की चाल क्या दिया गया दोस्तों, ट्रेन की चाल दिया गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, समय पूछा जा रहा है कि ये जो ट्रेन है इस प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर देगी। इसका मतलब समय बराबर होता क्या है दोस्तों, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या होगा दोस्तों, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को अगर जोड़ देंगे तो दूरी बन जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 550 मीटर। 550 मीटर ये दूरी आ गई दोस्तों। चाल क्या दिया गया दोस्तों, चाल दिया गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, बड़ा पैमाना है, ऑप्शन सेकंड में है, इसका मतलब छोटे पैमाने में जाना है, मीटर पर सेकंड में लाना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 72, अब ये बड़ा पैमाना छोटे में जाएंगे तो छोटे वाले नंबर को ऊपर और बड़े वाले नंबर को नीचे। ये 18 दोस्तों ऊपर चला जाएगा, चाहे तो यहीं काट सकते हैं, नहीं तो ऊपर ले जाइए दोस्तों। एक बार लाइन बढ़ा देते हैं दोस्तों, 550 इंटू 18 बटे 72 गुणे 5। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 18 से 72 को काटेंगे 4 बार में, 5 से अगर इसको काटेंगे तो 110। अब इससे ही अगर ये काटते हैं दोस्तों तो देखिए दोस्तों क्या बनेगा, 3 तो 7 चौक 28, बचेगा 2 तो 5। इसका मतलब 27.5 सेकेंड में क्या होगी दोस्तों, तो 27.5 सेकेंड में ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकेंड लेती है। एक 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया SSC GD 2019 में। देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे, तो मान लीजिए दोस्तों ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया गया है दोस्तों, L1 का मान दिया गया है दोस्तों 250 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है और 350 मीटर लंबे पुल को पार करती है 30 सेकेंड में। इसका मतलब ये मान लीजिए दोस्तों पुल है, ये पुल है दोस्तों साथी। इस पुल की लंबाई दिया गया दोस्तों, L2 का मान दिया गया 350 मीटर। 350 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर देती है, तो T1 का मान दिया गया दोस्तों 30 सेकेंड में पार कर देती है। 30 सेकेंड में पार कर देती है। अब आगे सवाल कह रहा है, तो एक 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए दोस्तों, अब एक दूसरा पुल है, मान लीजिए ये जो पुल है दोस्तों साथी, ये पुल जो है इसका मतलब है L3। L3 का मान पूछा जा रहा है दोस्तों सवाल के अंदर। ये जो दूसरा पुल है दोस्तों, इसकी लंबाई पूछी जा रही है, इस पुल की लंबाई पूछी जा रही है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले दूरी दिया गया है, टाइम दिया गया, तो चाल निकालते हैं दोस्तों। इसका मतलब अगर हम ट्रेन की चाल निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई को जोड़ देंगे तो दूरी बन जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इन दोनों को जोड़ देंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 0, 10, 0, 5, 1, 6। इसका मतलब 600 मीटर की दूरी आ जाएगी दोस्तों। बटे समय कितना है, 30 सेकेंड है। 30, 0 से 0 काट लेंगे, इससे काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है ट्रेन की जो चाल है दोस्तों वो दिया गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब आगे सवाल कह रहा है इस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब देखिए दोस्तों, इस लंबे वाले पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। इसकी लंबाई देखिए दोस्तों दिया गया है, इस पुल की लंबाई क्या दिया गया है, 550 मीटर दिया गया है। इसका मतलब है दूसरे पुल की लंबाई 550 मीटर दिया गया है, लेकिन सवाल के अंदर T2 का मान पूछा गया है। टाइम पूछा गया कि टाइम बता दीजिए कि जब ये ट्रेन इस वाले पुल को पार करेगी तो कितना समय लगेगा। इसका मतलब T2 का मान पूछा गया है। तो समय बराबर होता है क्या है दोस्तों, तो दूरी बटे चाल। देखिए दोस्तों, एक ट्रेन की लंबाई जो है वो कितना है, 250 है, और इस ट्रेन दूसरे पुल की लंबाई 550। अगर हम समय निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा दोस्तों, 0 और 7, 1, 8 आ जाएगा। 800 मीटर और चाल क्या है दोस्तों, 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 रख देंगे दोस्तों। इससे ये काट देंगे दोस्तों, इससे काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 40 सेकेंड।
इसका मतलब है 40 सेकंड में दोस्तों साथी, 40 सेकंड में ये रेलगाड़ी जो है इस पुल को पार कर देगी। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर लंबाई वाले एक प्लेटफार्म और एक पुल को क्रमशः 8 सेकेंड और 12 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए यूपीएससी 2017 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई ट्रेन है दोस्तों साथी, ये ट्रेन है। ट्रेन की लंबाई सवाल के अंदर पूछा जा रहा है कि आप ट्रेन की लंबाई बता दीजिए। अब देखिए दोस्तों, एक प्लेटफार्म जो है, ये मान लीजिए दोस्तों प्लेटफार्म है, और इस प्लेटफार्म की लंबाई कितना दिया गया दोस्तों? 120 मीटर। इसका मतलब L2 का मान दिया गया 120 मीटर। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई पुल है दोस्तों साथी, ये पुल है, और इस पुल की लंबाई कितना दिया गया दोस्तों? तो 280 मीटर है। तो 280 मीटर ये पुल की लंबाई हो गई। ये मान लीजिए दोस्तों L3 है दोस्तों, L3 है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये ट्रेन इस प्लेटफार्म को, अगर ये प्लेटफार्म है दोस्तों साथी, प्लेटफार्म है, तो प्लेटफार्म को कितने समय में? तो T1 का मान दिया गया है, तो प्लेटफार्म को 8 सेकेंड में पार कर देती है। प्लेटफार्म को 8 सेकेंड में पार कर देती है, T1 का मान हो गया। और इस जो पुल है, पुल को पार करती है कितने सेकेंड में? पुल को पार करती है 12 सेकेंड में। इसका मतलब T2 का मान क्या दिया गया दोस्तों? 12 सेकेंड दिया गया, 12 सेकेंड। ये 8 और ये 12 सेकेंड दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये वाली ट्रेन इस प्लेटफार्म को 8 सेकेंड में, और ये वाली ट्रेन इस पुल को 12 सेकेंड में पार कर देती है। तो इस ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको बस कुछ काम नहीं करना है, बस सवाल में कुछ चीज़ें सोचना रहता है। अब देखिए दोस्तों, जिस चाल से ये वाली ट्रेन इस प्लेटफार्म को पार करेगी, उसी चाल से ये वाली ट्रेन इस पुल को भी पार करेगी। इसका मतलब चाल दोनों में सेम होगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है चाल बराबर होता क्या है दोस्तों? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल, इसका मतलब B1 का मान अगर हम निकालते हैं, या चाल बराबर, तो दूरी क्या है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, अगर ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई निकालेंगे तो दूरी मिल जाएगा। तो दूरी आपका क्या बनेगा दोस्तों? L प्लस 120 बटे टाइम क्या, पहले प्लेटफार्म को पार किया है तो 8 सेकेंड में, तो 8 हो जाएगा दोस्तों। ये मान लीजिए दोस्तों साथी इक्वेशन नंबर 1 हो गया दोस्तों। इसी तरह से अब जब इस पुल को पार करेगी तब भी चाल वही होगा, चाल सेम होगा। तब दूरी क्या बनेगा दोस्तों? L प्लस 280 बट्टे टाइम कितना है दोस्तों? 12 सेकेंड। तो 12, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों, इक्वेशन 1 और 2 बराबर होगा। क्यों बराबर होगा दोस्तों? जिस चाल से इसको पार करेगी उसी चाल से इसको भी पार करेगी। इसका मतलब B का मान क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको मान लीजिए B1 और इसको मान लीजिए B2। तो B1 और B2 क्या होंगे दोस्तों? आपस में बराबर होंगे। इसके बाद अगर हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? L प्लस 120 बटे 8, और इधर क्या मिल जाएगा दोस्तों? L प्लस 280 बटे 12, 280 बटे 12। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 दूना 8, 4 से काटेंगे तो 3। अब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, जब गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? इसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3L और प्लस 12 3 36, तो 360। और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों? 2L और प्लस इसका गुणा कर देंगे तो 0 और 16 और 4 1 5, 560। अब देखिए दोस्तों, ये 2L इधर प्लस में, कुल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 3L में से 2L घटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? L बचेगा। अब देखिए दोस्तों, ये 360 प्लस है, कुल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 560 में से अगर हम 360 घटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? 200। इसका मतलब L का मान कितना मिला दोस्तों? 200 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई थी दोस्तों वो कितनी थी दोस्तों? तो 200 मीटर थी। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 33 सेकंड लेती है। एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी? ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए SSC CSL 2018 में। देखिए दोस्तों, रेलगाड़ी की जो लंबाई दिया गया है, ये मान लीजिए रेलगाड़ी दोस्तों, इसकी लंबाई जो दिया गया है दोस्तों वो कितना है दोस्तों? 220 मीटर। इस रेलगाड़ी की लंबाई जो दिया गया है दोस्तों 220 मीटर। इसका मतलब L का मान दे दिया गया है 220 मीटर,
अब देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए कोई पुल है, इस पुल की लंबाई कितना है दोस्तों साथी, इस पुल की पहले वाले पुल की लंबाई दिया गया है 440 मीटर। इसका मतलब 440 मीटर इस पुल की लंबाई हो गई L2 का मान। एक और पुल है दोस्तों, मान लीजिए ये एक और पुल है दोस्तों साथी, ये L3 हो गया। L3 का मान कितना है दोस्तों, 350 मीटर। 350 मीटर का ये पुल हो गया दोस्तों, 350 मीटर। अब देखिए दोस्तों, ये रेलगाड़ी अगर इस पहली वाले पुल को पार करती है तो 33 सेकंड का टाइम लेती है। इसका मतलब T1 का मान दिया गया 33 सेकंड, 33 सेकंड ले लेते हैं दोस्तों। अब इस वाले अगर पुल को पार करेगी तो कितना समय लेगी, तो T2 का मान सवाल के अंदर पूछा जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये पहला पुल हो गया, पुल नंबर फर्स्ट, और ये पुल नंबर सेकेंड हो गया दोस्तों, दूसरा पुल हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पहले पुल को पार करते हैं 33 सेकंड में, तो यही वाली ट्रेन इस पुल को पार करने में कितना समय लेगी, यही सवाल के अंदर पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमको दूरी मिल गया, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई जोड़ देंगे तो दूरी मिल जाएगा। टाइम मिला है तो क्या निकाल लेंगे दोस्तों, चाल निकाल लेंगे। इसका मतलब अगर हम चाल निकालते हैं तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 और 6, इसका मतलब 660 मीटर की क्या आ जाएगी दोस्तों, दूरी आ जाएगी। अब बटे समय कितना है दोस्तों, 33 सेकंड है तो 33 रख देंगे दोस्तों। इससे ये काट देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ट्रेन की जो चाल थी वो कितना थी दोस्तों, तो ट्रेन की चाल थी 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, अगर ये ट्रेन इस वाले पुल को पार करेगी तो T2 कितना समय लगी दोस्तों, तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है दोस्तों, 350 मीटर और 220 मीटर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, तो 570 मीटर की क्या आ जाएगी दोस्तों, दूरी आ जाएगी। समय क्या है दोस्तों, 20 सेकेंड है तो 20 बटे 20। अब इसका भाग लगा देंगे, इससे ये काट देंगे, इससे काटेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 और 8 दूना 16.5। इसका मतलब 28.5 सेकेंड की क्या आ जाएगी दोस्तों, टाइम आ जाएगा। इसका मतलब है अगर ये ट्रेन इस वाले पुल को पार करेगी तो 28.5 सेकेंड का समय लगेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए। अब देखिए दोस्तों, आज इतना रहने देते हैं। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप वीडियो को पूरा वॉच किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों साथी। तो आज इतना रहने देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे जल्दी से मुलाकात करते हैं दोस्तों साथी। तो थैंक यू दोस्तों।